एग्जाम तो बहुत अच्छा नहीं गया है, थोड़ा बहुत रुक गया है एग्जाम। किस कारण कारण क्या? ये आवाज के वजह से। यहाँ पे जो नेता भाषण दे रहे हैं उन लोग से ये लोग भाषण दे रहे, इसी के कारण माथा दर्द करने लगा था, इसी के कारण हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। मतलब ये जो रैली हो रही है, नेता जो भाषण दे रहे हैं उन लोग से दिक्कत हुआ आपको? बहुत दिक्कत हुआ है। रिजल्ट में प्रभावित करेगा? यस। इसके संबंध में यदि कोई अभी आधिकारिक रूप से सूचना अभी हम लोग को हमारे पास नहीं प्राप्त हुई है, यदि प्रतिवेदन इसमें जिला पदाधिकारी के माध्यम से यदि प्राप्त होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इसमें हम लोग रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो भी इसके बारे में रिपोर्ट प्राप्त होगा उस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सभी कुर्मी भाइयों अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, उसी अनुशासन के मन को नीचे चला गया है। तो एक तरफ जहां मिलर हाई स्कूल में 10वीं का एग्जाम चल रहा था, वहीं पे कुर्मी एकता रैली भी चल रही थी। नेताजी लोग आके भाषण दे रहे थे, वोट की बात कर रहे थे और इसकी वजह से बच्चों के सर में दर्द भी होने लगा। इसकी वजह से कई बच्चों के क्वेश्चंस भी छूट गए और इसकी वजह से बच्चे भी परेशान रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब 10वीं का वहां पे एग्जाम चल रहा था तो किस तरीके से मिलर ग्राउंड की बुकिंग हो गई और कैसे एनडीए वहां पे इतना बड़ा प्रोग्राम करवाने में सफल रहा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में कुर्मी एकता रैली जो थी वो चल रही थी और इसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे थे। माइक पकड़ के नेताजी लोग वोट की बातें कर रहे थे और इधर जो छात्र थे वो परेशान हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार या फिर ये जो रैली करवाने वाले लोग हैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाए कि आखिरकार बच्चे इससे परेशान हो सकते हैं। और जिस तरीके से वो लोग लाउड स्पीकर पे लगातार भाषण दे रहे थे, इसकी वजह से बच्चों का एग्जाम जो है वो बाधित हो सकता है। जिसके बाद जो है बिहार शिक्षा समिति के जो चेयरमैन हैं वो सामने आए और आके कहते भी हैं कि भाई साहब अभी तो कोई भी इस प्रकार का शिकायत आया नहीं है, लेकिन अगर शिकायत आएगा तो तुरंत डीएम को आदेश किया जाएगा कि इस मामले की जांच करें और ज्ञापन सौंपे और उसके बाद इन लोगों पे उचित कार्रवाई भी होगी। मतलब जो लोग ये रैली करवाए हैं, जो लोग वहां पे उपस्थित रहे हैं और जिनकी वजह से बच्चों का एग्जाम बाधित हुआ है, बच्चे परेशान हुए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और यही नहीं बल्कि उनसे सवाल भी पूछा जाएगा, जवाब तलब भी किया जाएगा कि आखिरकार जब एग्जाम वहां पे चल रहा था तो आप लोग वहां पे भाषण कैसे दे सकते हैं, या फिर वो हाई स्कूल का ग्राउंड आप लोगों के लिए अलर्ट कैसे हो सकता है कि भाई साहब आप लोग वहां पे आइए और आराम से भाषण दे दीजिए, आराम से वहां पे जाके अपनी बातों को रख दीजिए, वो भी लाउड स्पीकर लगा के, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो परेशान हो। आपने बच्चों को भी सुना कि किस तरीके से वो परेशान हो रहे थे जब एग्जाम चल रहा था और नेताओं द्वारा भाषण दिया जा रहा था। आपने जो बिहार शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उन्होंने भी बताया कि भाई साहब अभी तक तो कोई इस तरीके का मामला सामने आया नहीं है, शिकायत दर्ज हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही शिकायत दर्ज होगा डीएम को आदेश दिया जाएगा और वो इसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। और आपको बता दूं कि ये कुर्मी जो एकता रैली हो रही थी उसका दूसरा दिन भी वहीं पे हुआ। 2 दिन वहां पे एग्जाम भी था और दूसरे दिन जो था वहां पे कुर्सियां खाली थी। मतलब तमाम लोग जो थे एकदम से जो एक भीड़ जुटाने का प्रयास था उस तरीके से भीड़ जुट तो नहीं पाया, कुर्सियां खाली थी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ज्यादा लोग वहां पे पहुंच नहीं पाए थे। वहां पे ज्यादा लोग ना आने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है कि भाई साहब कुर्मी लोग इस सभा को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं, लेकिन इसकी वजह से बच्चों का एग्जाम जरूर बाधित हुआ है, बच्चे परेशान जरूर हुए हैं, जिसका जिक्र वो आपने आगे वीडियो में देखा कि किस तरीके से कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई साहब उनके आवाजों की वजह से, जिस तरीके से वो लाउड स्पीकर पे लगातार भाषण दे रहे थे, इसकी वजह से कुछ देर के बाद उनके सर में दर्द होने लगा और जिसका परिणाम ये रहा कि वो लोगों ने क्वेश्चन 2-4 जो है उनका छूट गया और छोड़ना पड़ा मजबूरी, बस वो लोग आगे का एग्जाम, आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए। तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो एनडीए की सामने आ रही है, जहां पे एनडीए के द्वारा
कुर्मी महारैली, कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया था, और वो भी उस वक्त जब मिलर हाई स्कूल में 10वीं का एग्जाम चल रहा था। बोर्ड एग्जाम सबके लिए खास होता है, और उस दौरान इस तरीके का कहीं ना कहीं माहौल बनना ये अपने आप में एक सवाल पूछता है कि आखिरकार शिक्षा बड़ा या फिर नेताओं के लिए वोट बड़ा। सबको पता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है जो वो काफी करीब है, और इसको लेके तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन इस तरीके से बच्चों को परेशान करके तैयारी करना कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा जरूर करता है। बाकी इसके ऊपर जो है आगे की क्या कार्रवाई होती है, इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेके पहुंचेंगे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।